Hi everyone, a very good evening to all of you guys and welcome back to Triple S YouTube channel. So as you know, परसों हमारा एक लेक्चर आया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक पार्ट उसका पूरा का पूरा सीखा था और मैंने आपको बताया था कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं JKSSB के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज उसी के रिगार्डिंग पैटर्न 1 के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और रिक्वेस्ट आप सबसे कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जो फ्री एजुकेशन का एक एजेंडा है ये पूरा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस करे थे वेरियस पॉइंट्स, तो मैंने ये टेबल आपको करने के लिए बोला था। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको दो इक्वेशंस दी जाती है या पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दिया जाता है तो विदाउट उसके सॉल्यूशंस निकाले, सिर्फ कंपेयर करके उनकी रेशियोज़ को कंपेयर करके इन वैल्यूज़ को a1 a2 b1 b2 c1 c2 हम बता सकते हैं कि जो उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा, ठीक है, वो किस तरह का बनेगा। वो इंटरसेक्टिंग होंगी, आपस में कट करेंगी एक जगह पे, ठीक है, कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर से जाएंगी। थर्ड, या फिर वो पैरेलल लाइंस होंगी, कहीं पे भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी आपकी। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा यहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी और उस पॉइंट की जो वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके, मान लो ये वैल्यू है 2 और 3, तो ये क्या होगा उसका, उन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन। दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब ये जो x की 2 वैल्यू हो और y की 3 वैल्यू है, ये दोनों इक्वेशन में पुट करने पे आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो बराबर आएंगी, मतलब उस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगी। कोइंसिडेंट जब लाइंस होंगी, जब ये रेशियो का कॉम्बिनेशन बनेगा तो वहाँ पे बड़े सारे आपके सोल्यूशंस बनेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद अगर लाइनें पैरेलल हैं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या है, नो सोल्यूशन। तो हम वन बाय वन इन तीनों को देखते हैं, इन रेशियोज़ को देखते हैं पहले। सबसे पहली कंडीशन है, आपने कंपेयर किया और आपने देखा कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो आप क्या बोलोगे कि दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इसके अलावा दो चीज़ें और होती हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये आपस में कंसिस्टेंट है या नॉट कंसिस्टेंट है, नॉन कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपने याद रखना है जिस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा उसको हम बोलेंगे नॉट कंसिस्टेंट, और जिनमें सॉल्यूशंस होंगे चाहे वो एक ही सोल्यूशन हो चाहे एक से ज़्यादा हो तो हम क्या बोलेंगे, यस दे आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज की क्लास, जिनको आता होगा वो जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना हमें ज़रूरी नहीं है। हम लोग अगली क्लास में इनका सोल्यूशन निकालते कैसे हैं, मैंने बात करी थी एलिमिनेशन मेथड, हम लोग एक ही मेथड यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में लाना होता है। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चाहे जनरल फॉर्म में ना भी लाएं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हमारी एक हैबिट जो है वो राइट होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि क्या राइट अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो इसको जब हम लोग जनरल फॉर्म में लाएंगे तो जनरल फॉर्म में आपको पता है क्या होता है, राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ आपका 0 बचना चाहिए। ठीक है, ताकि कंपेयर करते टाइम हमें कोई भी दिक्कत ना हो। देन सेकेंड बात करेंगे 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप सबको सामने सामने दिख रहा है a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है 2, c उसके बाद आपकी a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, b2 की वैल्यू क्या है -3, c1 की वैल्यू क्या है -6 और c2 की वैल्यू क्या है -12। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो अब आप क्या करोगे, इन रेशियोज़ को कंपेयर करोगे। सबसे पहले आप लोगे a1 बाई a2 इज और b1 बाई b2, इनका रिलेशन हम लोग देखेंगे। तो a1 बाई a2 क्या है 1 बाई 2, b1 बाई b2 क्या है 2 बाई -3। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा कि ये जो है आपस में इक्वल नहीं है,
तो हमारी कंडीशन कौन सी बन रही है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और इस केस में मैंने टेबल में हमने देखा था, इस केस में क्या होता है, लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, एक सोल्यूशन इनका एग्जिस्ट करता है। और मैंने बताया था जहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उन कंडीशंस में वो इक्वेशंस क्या होती हैं, आपकी कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा कंसिस्टेंट के लिए, ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं है, मतलब लाइंस पैरेलल हैं, वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। और जिसमें बड़े सारे इक्वेशन है वो भी क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप लोगों ने लिख लेनी है, नोट कर लेनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, यस दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि क्या ये जो गिवन इक्वेशंस हैं इनमें नो सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। नो सोल्यूशन का केस कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस वाला। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन का बनेगा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इनफाइनाइटली मैनी का कौन सा बनेगा, जिसमें क्या होगा आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, ये आप लोगों ने टेबल से सीखा हुआ है। क्लियर, ये वाला केस, इसमें क्या होगा, पैरेलल लाइंस आपकी होंगी, कोई भी सोल्यूशन आपका नहीं होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला यस, जिसमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के केस में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये वाला केस आपका इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का होगा। ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। ठीक है, पैरेलल लाइन के केस में ये वाला होगा। ठीक, तो सबसे पहले इक्वेशंस को देखने के बाद आपको क्या करना है, इनको चेक करना है कि क्या ये जनरल फॉर्म में है या नहीं है। तो दिख रहा है सामने सामने, यस ये जनरल फॉर्म में है। कुछ बच्चे यहाँ से क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके यहाँ पे मतलब नीचे से 5 को कट करेंगे, बट उसको करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी ये जनरल फॉर्म में है तो हम अपना तरीका डायरेक्ट लगा सकते हैं। सो वी विल बी कंपेयरिंग द रेशियोज फर्स्ट। तो a1 क्या है 5, b1 क्या है 3, सॉरी हाँ, उसके बाद a2 दिस इज a1 दिस इज a2। ठीक है, देन b1 क्या है आपका -8 और b2 क्या है -24 बाई 5, डिवाइडेड में 5 है तो 5 ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली c की वैल्यू c1 है 1 और c2 क्या है 3 और 5 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब करिए कंपेयर, इसको माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो आप देख रहे हो रेशियो क्या बन रही है, 5 बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई हमारी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको कौन से केस में मिल रहा है, ये आपको केस मिल रहा है ये वाला, जिसमें क्या होगा, लाइंस कोइंसिडेंट होंगी और कितने सॉल्यूशंस इसमें एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो राइट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जिसमें तीनों की तीनों रेशियोज क्या है आपकी इक्वल है, आपकी रेशियोज क्या है बराबर है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग सिर्फ इन्हीं पे बात करेंगे, रेशियोज को कंपेयर करके कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यस, सो ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। कुछ नहीं करना, बस रेशियोज को कंपेयर करते जाना है। तो अब मुझे लगता नहीं है a1 आप देख के आप पहचान सकते हो, यस ये जनरल फॉर्म में ऑलरेडी है। तो करिए कंपेयर, a1 की वैल्यू 5, b1 की 7, सॉरी a2 की 7, b1 की वैल्यू -4 और b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू -9। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये तो इक्वल नहीं आ रही, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल हो गया। तो ये केस कौन सा बन गया, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, नॉट इक्वल टू। तो जिस केस में नॉट इक्वल टू होता है उसमें क्या होता है आपका, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो फर्स्ट वाला केस आपका इसका आंसर होगा, ये लाइनें जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी बस। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2, 9 बाई 18 इक्वल टू 3 बाई 6 इज इक्वल टू 12 बाई 24। तो करिए कंपेयर, 1 बाई 2 बनेगा, 1 बाई 2 बनेगा, 1 बाई 2 बनेगा। तो ये तीनों रेशियोज इक्वल हैं। तो जब तीनों रेशियोज इक्वल होती हैं तो टेबल में हम लोगों ने देखा है
तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो क्या कौन सा केस होगा, ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही लाइंस होंगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इनको, थर्ड वाला आंसर होगा कोइंसिडेंट। क्लियर। सो इस तरह से अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप इजीली अपना 1 मार्क स्कोर कर सकते हैं। बट आपने मेक श्योर करना है कि जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है वो किस फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म में। और यहाँ पे कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर ये आप ज़्यादा इजी क्वेश्चंस करा रहे हो। तो स्टूडेंट्स ये आपके बेसिक लेक्चर हैं, ये उन बच्चों को ध्यान में रख के भी बनाए जाते हैं जिनको मैथ्स बैकग्राउंड से जो नहीं है। बस डे बाय डे आप लोग फील करोगे कि लेवल जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एग्जाम तक आते आते अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, उसके लिए वरी आपने नहीं करना है, आप बस अपने प्रेपरेशन को ध्यान में रखिए। जो जो टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं उसके क्वेश्चंस जहाँ से मिलते हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जब भी मैं प्रैक्टिस सेट लाता हूँ, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ उन क्वेश्चंस को वहाँ पे इंक्लूड करने की। उससे बच्चों के डाउट भी क्लियर हो जाते हैं और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करें, रेशियोज को कंपेयर करना है तो 6/2 -3y-1 और 10/9। ठीक है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, इसको काटेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये बन रही है रेशियो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये क्वेश्चन इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इस केस में क्या होता है, लाइंस आर पैरेलल, वो कहीं पे भी नो इंटरसेक्शन, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और यही इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का केस भी आपका होता है। ठीक है, मुझे लगता नहीं आज की क्लास में कोई डाउट रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पार्ट 1 आप लोग खुद करेंगे क्योंकि ये सिंपल है। चलो इसमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, हम कर लेते हैं। पहले इसको जनरल फॉर्म में लाना है। ठीक है, 3x + 2y - 5 = 0 एंड सेकेंड पेयर इज 2x - 3y -7 = 0। तो अब यहाँ पे सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का बताना है। कंपेयर करिए, A1/A2 इज 2/-3। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ये दिख रहा है इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट केस आपका बनेगा, फर्स्ट केस में क्या होता है, लाइन्स आर कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक केस में होंगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, इसको आप लोग नोट कर लें, लिख लें इसको, ये वाली लाइंस। ठीक है, क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ये पेयर क्या है, आपका कंसिस्टेंट पेयर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। पार्ट 1 इज डन। सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। कमेंट बॉक्स में साथ के साथ अभी आंसर कर दें आप। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो सिंपल है, यहाँ पे इनसे आपको डरना नहीं है। अगर डिवाइड में कुछ दे भी दिया जाए तो आप डायरेक्ट उसको कांस्टेंट वैल्यू मान के चल सकते हैं। तो 3/2x + 5/3y -7 = 0, 9x - 10y -14 = 0। कंपेयर करेंगे रेशियोज को, 3/2 तो 9 नीचे, तो इस तरह से रहेगा, ये सिंपल है। 5/3 × 10 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव का साइन आएगा ये वाला, इक्वल टू C1 - 7/-14। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो ये रेशियो बन रही है आपकी 1/3 × 2, 6 इज इक्वल टू 1/6, लेकिन नेगेटिव का। ठीक है, यहाँ पे साइन किसका आ रहा है, नेगेटिव का। तो आप देख सकते हो कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेशियोज में ये बराबर नहीं हो रहे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि ये कौन सा केस होगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट वाला केस होगा। ठीक है, ये पार्ट 3 आपका कंप्लीट हो गया। बस इजी अब आपको लग रहा होगा, क्योंकि आपको कंपेयर करना आ गया, आपको पता है कंसिस्टेंट कौन से होते हैं, इनकंसिस्टेंट कौन से होते। ठीक है, कितने सोल्यूशन कौन से केस में एग्जिस्ट करते हैं, वेदर द लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग और नॉट। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या वो कोइंसिडेंट तो नहीं है, या फिर एक सोल्यूशन उनका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5/-10 इज इक्वल टू -3/5
6 इज इक्वल टू -11 बाई प्लस का 22। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपने इसको जनरल फॉर्म में जब इसको इधर करते तो ये नेगेटिव का 11 बन जाता, ये पॉजिटिव का 22 बन जाता। तो रेशियो बन रही है -1/2, -1/2 और -1/2। ठीक है, इसको काट लेना, ये सीधा सीधा दिख रहा था। तो रेशियो क्या आ रही है, सभी बराबर। तो जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है, तो हम पहले से बात करते आ रहे हैं टेबल के अकॉर्डिंग कि जब ये वाला केस होगा तो कोइंसिडेंट्स लाइंस होंगी, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और केस कौन सा होगा आपका, कंसिस्टेंट। नॉन कंसिस्टेंट सिर्फ एक केस में होगा, जब लाइंस पैरेलल होंगी और ये वाली रेशियोज फॉलो हो रही होंगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। लास्ट पार्ट को देखते हैं, पार्ट नंबर 5। तो A1 की वैल्यू 4/3 और B1 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू, A2 की वैल्यू थी 2 तो मैंने डिवाइड में ले लिया। ठीक है, B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू 3। C1 की वैल्यू -8 बनेगी जब उस साइड जाएगा, तो C2 की वैल्यू -12 बनेगी। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, ये बन रही रेशियो 2/3, 2/3, और ये बन रही है फिर 2/3। ठीक है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। तो ये रेशियो भी आपकी सेम बन रही है। तो इस केस में क्या होगी, चीज़ें क्या होंगी आपकी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, क्योंकि जब ये रेशियो होती है तो कौन सा केस बनता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस। ठीक है, और लाइंस की बात करें तो लाइंस क्या होती हैं आपकी, कोइंसिडेंट लाइंस यहाँ पे होती हैं आपकी। तो ये पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए, एक होमवर्क के लिए दिया है, उसको कर लीजिएगा सॉल्व आराम से। आगे देखते हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चंस जो हैं, इस तरह के क्वेश्चन अरिथमेटिक टाइप में आपको एग्जाम में आएंगे, जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। जो बच्चे नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं वो अपना रिव्यू ज़रूर दें कि क्या उनको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को टच करते हुए चल रहा हूँ जो मुझे लगता है आपके एग्ज़ाम में आएंगी। ठीक है, इस चैप्टर में देखें तो ग्राफिकली आपको ये बड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन ग्राफिकली आपको एग्जाम में कभी भी पूछेगा नहीं। या तो आपको रेशियोज़ के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपसे अरिथमेटिक टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक के हम लोग एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ ये 10th क्लास की बुक से और कुछ आपके मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स, उसकी PDF मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम लोग 1-2 लेक्चर के बाद उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में कि जो एलिमिनेशन मेथड है उसको अलग से सिखाया जाए या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस में ही हम उसको यूज़ करेंगे। मुझे लगता नहीं अलग से समझाने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन के साथ ही उस मेथड को भी सीख लेंगे और इस टॉपिक को जल्दी कवर करेंगे। और सिलेबस ख़त्म होते ही आपके MCQs की सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें काफ़ी आपको मज़ा आएगा और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट एनर्जी के साथ। थैंक यू।